हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ DS गौतम और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल। जो लोग नए हैं मैं उनसे कहूंगा, अगर आपको पूरी नॉलेज लेनी है तो मेरा वीडियो पूरा देखना है। तो इसलिए अंदर चलते हैं। तो आज पढ़ेंगे आप रेनबो 8th क्लास का, और इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ मैं। 11th चैप्टर तक हो चुके हैं और 12th चैप्टर जो है 12वां, वहाँ पर चलते हैं। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी थी। लेसन 12, 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। ये एक राजा होता है, इसके 3 प्रश्न होता है, ढूंढता है। मैंने पूरी कहानी को चैप्टर डिटेल से पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग आपने न्यू वर्ड्स कर ही लिए होंगे, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, इनकी तरफ चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चंस। राजा के 3 प्रश्न क्या थे। ठीक है, मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन लास्ट तक देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, तो क्वेश्चन 1 का आंसर देखिएगा। द किंग्स, अपोस्ट्रॉफी एस लगी हुई है, किंग्स 3 क्वेश्चंस वर। राजा के 3 प्रश्न थे। कौन से? पहला वाला, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग। किसी काम को करने का सही समय क्या है। दूसरा प्रश्न था, विच पीपल शुड बी लिसन टू। किन लोगों की उसको सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है करने के लिए। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल जो कहते हो सेम अपनी नोटबुक में उतारें और सेम आप अपने एग्ज़ाम में पूरा करके आएँ और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल सही और सटीक आंसर मैं आपको दे रहा हूँ सरल भाषा में। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। राजा क्यों चाहता था जानना उत्तर इन 3 प्रश्नों का, इन प्रश्नों का। तो देखते हैं। द किंग थॉट, राजा ने सोचा कि ही वुड नेवर फेल, उसको कभी असफल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। अगर ये 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो वो कभी असफल नहीं होगा जीवन में, इसलिए वो चाहता था करना। तीसरा प्रश्न, डिड द वाइज मैन विन रिवार्ड। क्या बुद्धिमान जो लोग थे उन्होंने रिवार्ड जीता, इनाम जीता। इफ़ नॉट वाई, यदि नहीं तो क्यों। तीसरा आंसर देखें, सी वाला, नन ऑफ द वाइज मैन, उनमें से कोई भी आदमी विन रिवार्ड, कोई भी रिवार्ड नहीं जीता। बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि राजा संतुष्ट नहीं हुआ। विद एनी ऑफ देयर आंसर्स, उनमें से किसी के भी उत्तरों से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। राजा ने साधु की किस प्रकार सहायता की। तो इसका आंसर देखिए। द किंग टुक द स्पेड, स्पेड माने फावड़ा। जिन्होंने कहानी ना पढ़ी हो वो एक बार लिंक दिया है डिस्कशन में, पूरा देख लेना, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो राजा ने लिया फावड़ा फ्रॉम द टायर्ड हर्मिट, थके हुए साधु के हाथ से फावड़ा ले लिया। एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड को खोदना शुरू कर दिया। हो वाउंडेड द बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी था उसको किसने घायल किया। द किंग्स बॉडीगार्ड्स, राजा के जो अंगरक्षक थे बॉडीगार्ड्स, हैड वाउंडेड द बियर्डेड मैन, तो उसने घायल कर दिया था उस दाढ़ी वाले आदमी को जो भागता हुआ उनके पास आया था। अगला क्वेश्चन, हु वाज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था। हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, और किस प्रकार से राजा और साधु ने दोनों ने उसकी सहायता की थी। तो इसका आंसर बहुत सरल सटीक सा है। तो द बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी था, किंग्स एनिमी, राजा का शत्रु था। हु हैड वांटेड टू किल हिम, जो उसको मारना चाहता था। किसको? राजा को। द किंग ड्रेस्ड एंड वॉश्ड हिज वाउंड, राजा ने उसके घाव को धोए और पट्टी की। गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, और उसको पीने के लिए साफ पानी दिया ताज़ा। एंड विद द हेल्प ऑफ हर्मिट, हर्मिट की सहायता से टुक हिम, ले गए उसको इनसाइड द हट, कुटिया के अंदर, टू टेक रेस्ट, रेस्ट करवाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग। राजा से उसने क्या वादा किया, किसने, जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने क्या प्रॉमिस किया, क्या करने के लिए प्रॉमिस किया। द बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी है, प्रॉमिस्ड दैट, उसने प्रॉमिस किया, इफ ही लिव्ड, अगर वो जीवित रहता है, ही वुड सर्व द किंग फेथफुली, राजा की बहुत सहायता करेगा वो फेथफुली, वफादार बनकर। और स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो छोड़ के मत जाइए, अभी ये सारी एक्सरसाइज मुझे करानी है, तो आप पूरा देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती हैं। विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, कौन सा सही समय है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। जिन 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था वो तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं, तो इसका आंसर उससे संबंधित होना चाहिए। देखो मैंने बहुत सरल सा किया है, लेकिन ये आंसर थोड़ा सा कठिन है, प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। चलिए आंसर की ओर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है वो कौन सा होता है, नाउ, अभी। किसी काम को करना है कब शुरू करना चाहिए, अभी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज, सबसे महत्वपूर्ण कौन है व्यक्ति, वी आर विद, जिसके साथ हम हैं, एट द टाइम, जिस समय आप जिसके साथ हैं वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, टू डू इज टू डू, जो तो 2 बार है, टू डू इज टू डू, ये 2 बार दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टू डू, करना, इज, वो क्या है, टू डू दैट पर्सन गुड, उस आदमी को अच्छा काम करना चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, चलते इसकी अगली क्वेश्चन की ओर। बस स्टूडेंट थोड़ा सा और है, ये आपके लिए क्वेश्चन और करा दूं मैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। लेट मी टेक एंड डिग फॉर यू, मुझे फावड़ा दीजिए मैं आपके लिए खुदाई करता हूँ। तो ये किसने कहा और किससे कहा, तो किंग सेड टू हर्मिट, किंग ने हर्मिट से कहा, राजा ने साधु से कहा। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो द हर्मिट सेड टू किंग फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, तो उसने कहा था द बियर्डेड मैन टू द किंग, जो दाढ़ी वाला आदमी ने राजा से कहा है। अगला देखिएगा, ये वर्ड पावर है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें कोई नहीं कराता, क्लास में भी छोड़ देते हैं, लेकिन आप मेरे साथ 5 मिनट आप ज़रूर बताइए, क्योंकि 5 मिनट का महत्वपूर्ण, अगर ये मेरे साथ देखेंगे तो नॉलेज मिलेगा, और वीडियो बंद करके कहीं दूसरी जगह चले गए तो 5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगी। तो वर्ड पावर की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उन शब्दों के साथ फिल इन द ब्लैंक विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड, अपोजिट लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, आई एम नॉट एन ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, क्या, फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, शत्रु, शत्रु का एनिमी लगाओ यहाँ पे। आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दुश्मन नहीं है तो कौन है, फ्रेंड है, तो दोनों चीज़ों का मतलब एक ही हो जाएगा यहाँ पे। द ओल्ड वुमेन वाज टू, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी महिला, वाज थी, इतनी बूढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, और मजबूत की वीक, तो वीक लगा दो यहाँ पे, WEAK, वीक। तीसरा देखिए, ही इज़ वेरी फेथफुल, वह बहुत फेथफुल है, ऑफ माइन, मास्टर, मास्टर का लगा दो उल्टा, सर्वेंट। आई हैव वार्नड हिम, मैं उसको चेतावनी दी है, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट को कर दो लास्ट टाइम। यू शुड, दीज रूल्स ऑफ ग्रामर, यू शुड, आपको भूल जाना चाहिए, ये ग्रामर के नियम, भूलने का उल्टा कर दो, यू शुड रिमेंबर, याद करना। दे आर गोइंग टू पनिश, वो तुमको पनिश देने जा रहे हैं उसको, फॉर हिज ब्रेवरी, बहादुरी के लिए पनिशमेंट देने जा रहे हैं, पनिशमेंट की बजाय कर दो रिवार्ड, तो रिवार्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बस 1 मिनट और आपकी लेंगे, बस ये वाला और करा दूं मैं आपका। इंस्टीड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून, वी कैन से मून लाइट। ठीक है, लाइट ऑफ द मून की जगह हम लोग क्या कहते हैं, मून लाइट। विच इज़ द कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड 2 वर्ड एक साथ जुड़ जाएं, गिव कंपाउंड वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके लिए क्या कंपाउंड वर्ड जाएगा, टाइम टू गो टू बेड, बेड को जाने का समय क्या होता है, कब होता है, रात को, तो नाइट लिखना है आपको यहाँ पे, नाइट। दूसरा देखिए, द साइन ऑफ द सन, सूरज की चमक, उसको क्या कहते हैं, सनसाइन।
द क्लोथ ऑफ द टेबल, टेबल का क्लोथ क्या बोलते हैं, टेबल क्लोथ। रूम फॉर ए क्लास, क्लास के लिए रूम को क्या बोलते हैं, क्लासरूम। वर्क टू बी डन एट होम, जो घर पे करने वाले काम होते हैं उनको होमवर्क। और द पॉट फॉर फ्लावर्स, जो फ्लावर को रखने के लिए जो पॉट होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लावर पॉट। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और आपको जिनको कोई परेशानी हो वीडियो को दोबारा देख लें, फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा आपको पक्का। और आप मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इतना अच्छा मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मेरे साथ अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।